मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में कहानी के प्रमुख तत्वों के बारे में बताया गया था। अब प्रथम कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था, यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिया, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पोता प्यारे, बच जा लंबी उम्रा वालिया। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो देखिए, यहाँ पर कवि जो है उसने कहा, चंद्र शर्मा की रचित जो कहानी है उसका प्रारंभिक जो भाग है उसमें गुलेरी जी ने इसमें अमृतसर जो है का जो बाजार है उसके मार्मिक और यथार्थ रूप से क्या किया है, चित्रण किया है। और क्या है कि वो बतलाते हैं कि अमृतसर का जो बाजार है उसमें कौन इक्का तांगा चलाने वाले सड़क पर अपने क्या है तांगे को खींचने वाले जो घोड़े हैं उनको क्या करते हैं, दौड़ाते हैं। दौड़ाने पर जो पैदल राहगीर चलते हैं उनको बड़ी इज्जत से या प्रेमपूर्ण भाषा में उस जगह से हटने के लिए, एक तरफ होने के लिए वो क्या है, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको कहते हैं। तो ये जो प्रसंग है उसमें समूचे अमृतसर का जो बाजार है कि जो विभिन्न प्रकार की बाजार में जाने वाली जो सड़क है, ऐसा कोई नहीं इक्का या तांगे वाला के मुख में सम्मान सूचक अथवा प्रेम सूचक संबोधन सुनने को क्या है, मिलता है, बिना एक तरफ हटना पड़े। तांगे वाला की जीभ क्या है, बड़ी तेजी से चलती है। क्यों कि वो रास्ते में चलने वाले व्यक्ति को क्या है, बोलते हुए, समझाते हुए, प्रेम पूर्वक, सम्मान सूचक शब्दों से वो क्या है कि एक तरफ हटाना चाहते हैं। और साथ में क्या है कि वो उस चीज को क्या करते हैं, संबोधित करते हुए उनकी जो जीभ है वो क्या है, बड़ी तेजी से चलती है। इसके कारण उनकी वाणी जो है वो कैसी, कटार के समान, छुरी के समान क्या करती है, प्रहार करती है। प्रहार करने के कारण परंतु उनकी वचनावली जो है, बोलना की जो लहजा है, बोलने की जो स्टाइल है उसमें मिठास है। क्योंकि जो बोलते हैं तो उनकी जो बोली है, उनकी वचनावली है, बोलने का तरीका जो है उसमें क्या है, मिठास भी है, अच्छी लगने वाली भी है। जो मीठी छुरी के समान मार करती हुई लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्यों कि लोगों को बार बार वो क्या करते हैं, वहां से हटने के लिए करते हैं। तो उनकी जो आवाज है, वहां के जो लोग हैं जो सड़क पर चलते हैं उनको उनकी जो आवाज है वो क्या है, बहुत अच्छी लगती है। उनको क्या है,
प्रभावित करती है, वहां की सभ्यता और संस्कृति जो है को भी क्या है, प्रकट करती है, उसको भी क्या करती है, उजागर करती है कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति इस प्रकार की है। इसके कारण भी क्या है कि वो जो शब्द है, वचनावली है, वो क्या है, अच्छी लगती है। लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तांगे वाले जो हैं उनके सामने कोई बुढ़िया आ जाती है, बार बार चेतावनी देने पर भी वह रास्ते से क्या है, हटती नहीं है। लेखक कहता है कि जब तांगे चलाने वाला व्यक्ति जो है उसके सामने कोई बुढ़िया आती है और उसको बार बार कहने पर भी वो क्या है, उससे अलग नहीं होती है, तो तांगे वाला क्या है, विभिन्न शब्दों से, विभिन्न शब्दावली का प्रयोग करके उनको क्या कहते हैं कि हटने के लिए कहते हैं। उनको कहते हैं, पंजाबी जो है उसकी सद्भावना और सभ्यता से पता लगता है कि सामान्यतः लोग वृद्ध महिला को रास्ते से हटाने के लिए पंजाबी भाषा में ऐसे शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या है कि वृद्धा को वो कहते हैं, हट जा जीने, तू जीने योग्य है, जोगिया हट जा, कमरे वाली तू भाग्यशाली है, हट जा पूतावा प्यार, तू पूतों की प्यारी है, तू भाग्यशाली है और पुत्रों को प्यारी है, तुझे क्या है, लंबी उम्र वाली है, तू आदरणीय है, प्रिय है। इस बुढ़िया के समक्ष अपनी लंबी उम्र की भी क्या है कि इक्का वाला जो है, तांगे वाला जो है, वो क्या करता है, लंबी उम्र वाली भी, भाग्यशाली भी, जीने योग्य और पुत्रों को प्रिय वृद्धा माँ को रास्ते से हटने के लिए बार बार क्या है, कहते हैं, हट जाना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो वो कहते हैं, तांगे वाले कहते हैं, इक्का वाला कहता है कि ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा कि तू तांगे का पहिए के नीचे आके या नीचे आ जाएगी और बेमौत मर जाएगी। इसलिए अमृतसर के तांगे वाले जो हैं उसे दुर्घटना से बचाने के लिए ऐसे कहते हैं और वो बार बार उसको क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं, बार बार उनको क्या करते हैं, प्रेम रूपी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और कहानी का जो वातावरण है, इसका जो निर्माण है, इसका जो ढांचा है, इसकी जो रचना है, वो क्या है, अमृतसर का जो बाजार है उसका इस कहानी में सटीक रूप से क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। और इक्का वाले जो हैं, तांगे वाले जो हैं, घोड़े वाले जो हैं, वो क्या है, वहां की सभ्यता और संस्कृति और मधुर व्यवहार को स्पष्ट रूप से उनका क्या है, पता चलता है और पंजाबी भाषा में ही उसको क्या है, दिखाया गया है। और क्या है, जो अभिव्यक्ति है, लेखक की जो अभिव्यक्ति है, वो क्या करती है, मर्म को छूती है, मर्म को अच्छा लगती है। और इसी के कारण क्या है, नई नई शैली का प्रयोग करके, नई नई चीजों का प्रयोग करके वो क्या है, बताना चाहते हैं। और बार बार क्या है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। उनकी जो भाषा है वो उस मीठी छुरी के समान है, जो क्या करती है, भीतरी घात करती है। क्योंकि यहां पर क्या है, मुहावरों को भी क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो इसके कारण क्या है कि अमृतसर का जो बाजार है उसका लेखक ने अपनी रचना में, अपने निर्माण में सटीक रूप से उसका क्या किया गया है,
चित्रण किया गया है। ये महत्वपूर्ण व्याख्या उसने कहा था कि महत्वपूर्ण व्याख्या है। अगली जो है व्याख्या, राम राम ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हुए हड्डियां अकड़ ली गई, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और में और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में दसे हुए हैं। गनीमत है कहीं दिखता नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या किसी पत्तियों में छिपे हैं। तो यहाँ भी क्या है कि उस युद्ध का वर्णन करते हैं कि जिसमें लड़ाई के मोर्चे पर सूबेदार जो हजारे और सिपाही लहना सिंह का वार्तालाप है। इसमें क्या है कि दोनों का क्या है वार्तालाप दिखाते हैं। इसमें लहना सिंह का कथन है कि वो उस जर्मनी के अंदर मोर्चे में लड़ाई कर रहे हैं। उस समय के लड़ाई का अस्तित्व कष्टदायक है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। लहना सिंह उस जर्मनी के युद्ध का जो वर्णन है वो बताते हैं और वो उस लड़ाई का जो वर्णन है, इस जो रचित जो पद है उसमें गद्य जो है उसमें दिखाया गया है। और गद्य का जो ये कवि द्वारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित जो गद्य है उसमें लहना सिंह का कथन को स्पष्ट रूप से उस जर्मनी के मोर्चे पर इस तरह की लड़ाई का अतीव कष्टदायी है, ये चीज इस गद्य में दिखाया गया है। जय हिंद, जय भारत।